स्क्रीन मेरा स्क्रीन देख रहे हो? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इजी है। आप लोग क्लास 7 में सीखे थे ट्रायंगल ड्रॉ करना। और ये ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ी थी? मेजरमेंट, कौन कौन सी? थ्री साइड की और एंगल्स की। ठीक है, तो ये इन दोनों की हेल्प से आप लोग ट्रायंगल ड्रॉ किए, जो भी जैसे भी बोले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल मतलब यहाँ पे थ्री साइड है, तो इसके लिए आप लोगों को काश लगेगा कि ठीक है, तो ये थ्री मेजरमेंट ही यहाँ पे लिए इसके लिए सफिशिएंट है ट्रायंगल के लिए। तो मैं अगर आप लोगों को क्वेश्चन करूं तो ये ट्रायंगल के लिए थ्री साइड और एंगल का जो मेजरमेंट है ये सफिशिएंट है। तो ऐसे ही मैं बोल सकती हूँ कि ये अगर एक क्वाड्रेटरल हम लोगों को ड्रॉ करना पड़े तो इसके लिए कितने कितने साइड और एंगल की मेजरमेंट जरूरत है? तो बोलो। ट्रायंगल के लिए थ्री साइड। हाँ बोलो थ्री बोलो। साइड्स। थ्री साइड, अगर आपको थ्री साइड दे जाए ऐसे कुछ, तो कैसे आप ड्रॉ करोगे? थ्री साइड में से एक बेस लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, दूसरे में से और मैम एक। सबसे पहले रफ ड्राइंग करनी होगी। हाँ रफ बोलो ड्राइंग बोलो। मैम। मैम सबसे पहले रफ ड्राइंग करनी होगी। हाँ, राफ राफ ड्राइंग तो करने ही होंगे। मैं तुमने बोला कि क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए थ्री साइड एकदम से ठीक है और कुछ नहीं लगेगा। तो देखो ये थ्री साइड से में हम लोग तो ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर पाए, तो क्वाड्रिलेटरल कैसे होंगे? तो मैम फोर साइड। फोर साइड, ठीक है। तो एक साइड से हम ये ड्रॉ करें, दूसरे से ये, दूसरे से ये, तो तीसरे वाला। अच्छा ठीक है, ऐसे लिए इन दोनों की एंड पॉइंट से एक मेजर लेके यहाँ पे एक का हम कट करते हैं और यहाँ पे और एक कट करते हैं। तो थर्ड वाला कहाँ पे कौन सी पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे फोर, और ऐसे अगर हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखो एक बेस लाइन के लिए एक है, दूसरे के लिए ये लाइन ड्रॉ किए, तीसरे के लिए ये लाइन किए, और थर्ड के लिए किसी यहाँ पे ए और बी किसी एक पॉइंट में कॉम्पास लेके हम यहाँ पे अगर कट करें तो एक ही मिलेंगे, एक लेंथ के लिए। तो यहाँ पे अगर कोई कट ना करे तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए फोर मेजरमेंट सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, आप लोगों को ये लगेगा क्योंकि ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए थ्री साइड और थ्री एंगल ही काफी थे। तो यहाँ पे क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पे हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए देखो अगर और एक साइड हम आपको दी जाए तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से आप लोग और एक कट करके ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप पाएंगे एंड देन ज्वाइन इट, और आप ये क्वाड्रिलेटरल पाएंगे। तो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए 5 मेजरमेंट की जरूरत है। वो साइड या एंगल
5 साइड भी हो सकता है, साइड और एंगल दोनों मिलके भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप जो है वहां पे 5 साइड ही लेंगे। यहाँ पे साइड कैसे कैसे देखो, क्वाड्रिलेटरल में ये 4 एजेस जो है, अगर हम बोले कि ये एक प्लेन है, ये पूरा प्लेन है, सरफेस है, और इसको इसका बाउंड्री है ये लाइन, ये साइड, तो ये 4 साइड, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये ए बी हो गया इसका डायगोनल, तो 4 sides and 1 diagonal इन पांचों साइड को लेके हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकेंगे, ठीक है। कैसे, एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, इस बेस लाइन को, ये बेस लाइन याद रखना हमेशा डायगोनल होंगे, जो डायगोनल दिए जाएंगे वो डायगोनल होंगे। इस डायगोनल के 2 एंड पॉइंट है, उस एंड पॉइंट के किसी एक में आप कंपास का जो पिन पॉइंट है वो बिठा के किसी एक जो 4 साइड दिए गए हैं, किसी एक को चूज करके ऐसे कट करना है, यहाँ से भी ऐसे कट करना है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे। तो ऐसे करके एक इस साइड में ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक। ऐसे करके ही और 2 साइड लेके ऐसे हम ड्रॉ कर पाएंगे क्वाड्रिलेटरल। ये आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। दूसरा वाला कौन सा है, 2 डायगोनल, दो डायगोनल्स लेंगे और 5 मेजरमेंट, हमेशा याद रखना 5 मेजरमेंट होंगे। तो 2 डायगोनल्स और 3 कौन सी चीज लगेगी, एंगल, ठीक है। नहीं नहीं 3 एंगल्स नहीं है यहाँ पे, 3 साइड्स। तो देखो ऐसा ये मैम हाँ बोलो बोलो। मैम अभी आप जो बोलिए मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ देखो, आप लोगों को जब ट्रायंगल ड्रॉ करने को बोले जाते थे, आप लोगों को याद यस मैम। है वहां पे 3 मेजरमेंट दे जाते थे, 3 साइड यस हो मैम। सकते थे, या 2 एंगल और 1 साइड, और 2 यस। साइड उनके बीच का 1 एंगल, ऐसे वाले कुछ दे जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ओके। क्वाड्रिलेटरल जब हम ड्रॉ करेंगे, वहां पे क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 मेजरमेंट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 4 मेजरमेंट से हम पूरी तरह से एक प्लेन को बाउंड नहीं कर पाएंगे। देखो ये यहाँ पे ये एक बाउंडेड रीजन है, ठीक है ना, ये यस एरिया मैम। बाउंडेड है। तो हम लोगों को इसको एक तरफ से बाउंडेड एरिया में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को 5 मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। और वो 5 मेजरमेंट कैसे हम लेंगे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पे 4 साइड्स और एक डायगोनल का मेजरमेंट दे जाएगा आपको, दूसरी तरफ 2 डायगोनल का मेजरमेंट दे जाएगी, और उसके साथ 2 डायगोनल मतलब ऐसा कुछ, इस डायगोनल का मेजरमेंट और इस डायगोनल का मेजरमेंट दी जाएगा, और किसी 3 साइड का मेजरमेंट दी जाएंगे, ठीक है। तो हो चुके 5 मेजरमेंट। तो ये हम बाद में कराएंगे, ये एग्जाम के लिए अभी नहीं, मत करना, ठीक है। दूसरी
तीसरी वाला कौन सा है, दो एडजेसेंट साइड दे जाएंगे और 3 एंगल। इसका मतलब एडजेसेंट मतलब एक बेस लाइन ड्रॉ करना और उसके ही किसी की साइड में एक और एक साइड ड्रॉ करना, ठीक है। और एंगल 3 है तो यहाँ पे एक एंगल उसको ड्रॉ करना है और यहाँ पे भी और एक एंगल ड्रॉ करना है, तो हो गए 2। और थर्ड वाला एंगल, ये जो हमने मेजर करके यहाँ इस साइड को ड्रॉ किए थे, यहाँ पे हम लोग एक एंगल ड्रॉ करेंगे। तो जो एंगल ड्रॉ करेंगे उनका जो रे है उस इस रे से मीट करेंगे, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटरल हम पाएंगे। तो ये भी हम बाद में पढ़ाएंगे ये। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ फिर से बोलो। हेलो, आपका वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ नहीं सुन पा रही हूँ, फिर से बोलो। मैम अब आ रही है? हाँ मैम मैं बोल रही थी कि जो आपने बोला ना भाई 2 एडजेसेंट और 3 एंगल्स, हाँ हाँ, मैम ये वाला समझ में नहीं आया। देखो एक क्वाड्रेटरल, अगर हम लोग कोई भी क्वाड्रेटरल ड्रॉ करें तो हम लोग जानते हैं ना ये एंगल 4 एंगल और 4 साइड है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा एक क्वाड्रेटरल ड्रॉ करो जिसका एडजेसेंट साइड दी जाएंगे मेजरमेंट। तो अगर हम एक ये बेस लाइन हम ड्रॉ करें और उसके साथ और एक, तो इसके इस बेस लाइन के ऊपर आपका जो 3 एंगल दे जाएंगे, ठीक है। एक यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे और एक एंगल ड्रॉ करेंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेके, ठीक है। उसके बाद आपका जो और ओके एक मैम। एडजेसेंट साइड देंगे वहां पे ये कट करके इस ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे आपका जो थर्ड वाला जो एंगल होंगे उसको आप ड्रॉ करेंगे। तो इस एंगल का जो ये रे है और इस एंगल का रे के साथ ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये पाएंगे हम क्वाड्रिलेटरल। ये आपके लिए अभी एग्जाम के लिए नहीं है, ये मैं बाद में सिखाऊंगी, ठीक है। ये भी, और जो थर्ड वाला है, ये फोर्थ वाला है, वो है 3 साइड और एंड उन दोनों के बीच कोई 2 एंगल, ठीक है। इसका मतलब आपको 3 साइड, तो एक बेस लाइन हमेशा आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक साइड वहां पे खत्म हो गए तो 2 एंगल है, तो ये आप एक एंगल ड्रॉ करना, एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरी तरफ आपको ड्रॉ करना है क्लॉकवाइज, ठीक है। 2 आपको एंगल ड्रॉ करना होंगे, तो यहाँ पे 2 एंगल आप यूज कर रहे हैं। तो और यहाँ पे 2 साइड यूज करने के बाकी है, तो यहाँ पे बैठ के इस मेजरमेंट से मेजर इस एंगल इस साइड का मेजरमेंट यहाँ पे कट कर दूंगी यहाँ पे। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे तो ये जोड़ के हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल को पाएंगे। तो ये जो 3 मैंने बोले हैं ये अभी के लिए एग्जाम के लिए आप लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और जो
फिफ्थ वाला है वो स्पेशल केस है, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह दे जाएंगे आप लोग को। जाएगा। हाँ, वो उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करने हैं। कैसे स्पेशल केस? आप लोग जानते हैं रोम्बस का डायगोनल कैसे कैसे रहते हैं, ना परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के साथ साथ और क्या करते हैं वो, एक ये डायगोनल क्या है, बाइसेक्टर है। इसका मतलब एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को इक्वल लेंथ में डिवाइड करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करके हम रोम्बस ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्वायर, हम लोग जानते हैं स्क्वायर का क्या है, साइड इक्वल है और उनका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो एक एंगल आपको दिया जाएगा, तो इसको हम ये बेसलाइन ड्रॉ करके, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर दोनों पॉइंट के ऊपर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज हम लोग एंगल 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं स्क्वायर का हर साइड का मेजरमेंट इक्वल है। तो इस जो हमने मेजरमेंट लेके ये बेस लाइन ड्रॉ किए थे, उसी को हम लेके हम यहाँ पे एक कट करेंगे तो इस पॉइंट मिलेंगे, तो इस पॉइंट मिलेंगे, और इन दोनों को जोड़ने से आपको स्क्वायर मिलेंगे। ठीक ऐसे ही आप लोगों को रेक्टेंगल भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। रेक्टेंगल वो भी स्पेशल केस में है। तो इस स्पेशल केस में आप लोगों को एंगल दिया नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के हर जो एंगल है वो 90 डिग्री है, वो स्पेशल केस में पड़ जाएगा। और रोम्बस का जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये प्रॉपर्टीज को लेके हम यहाँ पे इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये और ये एग्जाम के लिए तुम लोग करोगे। ठीक है, तो देखो मैं ओके मैम। हाँ, तो मैं ये समझाने के लिए आप लोगों को एक वीडियो रेडी किए थे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो कैसे करने हैं वो मैं दिखाऊंगी और समझा भी दूंगी। तो आप लोग रेडी हो जाना रूलर और कॉम्पास लेके। यहाँ पे मैंने साउंड नहीं दिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, when the length of four sides and a diagonal are given। जब आपको फोर साइड का जो लेंथ और एक डायगोनल का लेंथ दिया जाएगा, तो देखो एक टाइप 1, तो मैंने देखो जब आप लोगों को ऐसे कुछ बोले जाएंगे A B C D, तो उस क्वाड्रिलेटरल वो पैरेलल